से सवाल है 2022, 2023, 2024 की। क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, अब आपको पता चल गया आपने कैसे सॉल्व करना है। 2023 की भी कैलकुलेट करें, उसमें देखें क्या इम्पैक्ट आएगा डेप्रिसिएशन का। 2024 में आप 2 गाड़ियां बेच रहे हैं और 3 मजीद गाड़ियां खरीद रहे हैं। कीजिए जरा, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी। आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की फिगर वर्कआउट करनी है फॉर 2022, फॉर 2023, फॉर 2024। आपने 2022 की फिगर बता दी मुझे, कितनी आती है? 412.53 कैलकुलेट करके आपने बता दिया। अब मुझे 2023 की और 2024 की फिगर कैलकुलेट करके दें पूरी वर्किंग के साथ। ये काम आपने खुद से वर्कआउट करके मुझे बताना। कर रहा हूं आपके लिए कि आपने इस तरह से सोचना है। मुझे आप फिगर बताइएगा ताकि मैं उसको सही से वर्कआउट कर सकूं। 10 कार्स की आप बताइए कॉस्ट कितनी है? 10 कार्स की कॉस्ट कितनी है? नहीं, मेरा सवाल बड़ा सादा है। 10 कार्स की कॉस्ट कितनी है? यस, 350,000। मैं ऊपर रुपीज इन 1000 लिया हूं। 3,500 10 कार्स की कॉस्ट, रुपीज इन 1000 लिए हुआ हूं मैं। ठीक है, अब 10 कार्स की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस डेट को कितनी है? क्या करेंगे? इन दोनों का सम, पिछले 2 सालों की कुमुलेटिव डेप्रिसिएशन यही है ना, इन दोनों का सम क्या है? 958.39 958.39। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें से मैं लेस कर दूं 958.39, तो मेरे पास 2541.61 आ जाएगा। अब ये है 10 गाड़ियों की नेटबुक वैल्यू। अब इस पे जरा देखिएगा, 2541.61 इंटू 8/10। अब ये मैथमेटिक्स समझ आ जाना चाहिए ना कि 8/10 सर कौन से हो गया? क्या मतलब है 8/10 का? 8 गाड़ियां इस्तेमाल में है, टोटल 10 में से। और इसी का 2541.61 इंटू 2, ये 10 गाड़ियों की नेटबुक वैल्यू है ना। अब इस पर मैंने क्या करना है? इस पे मैंने पूरा रेट लगाना है 17.68%, और इस पर मैंने क्या करना है? 6 महीने का रेट लगाना है 17.68% इंटू 6/12। अब स्टूडेंट कहेगा सर ये बड़ी फ्रैक्शन आ रही है, रुपए तकसीमें आ रही, नहीं समझ आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला उसके दिमाग में से शैतान को बाहर निकाल दे। बताओ अब क्या?
359.48 और ये 44.94 कर लो बेटा। अच्छा, अब मुझे बताएं ये तीन गाड़ियां कॉस्ट कितनी है इनकी, तीन गाड़ियों की 500 ईच, 1500। ये उन तीन गाड़ियों का पहला साल है ना। रेट क्या है 14.86%, 14.86%। और इस साल कितना इस्तेमाल में रही है 6 बेटर। ठीक है, बताइए क्या टोटल आता है 111.45। और अब मुझे बताइए क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस कैलकुलेशन से? टोटल कर लीजिए। सर टोटल 10 पहले टोटल करेंगे और जो बात 2024 की यार, ये मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2024 को मैंने कैलकुलेट किया है 5। शाहजहां आप बोलो बेटे, आप क्या कह रहे थे? जी सर क्लियर है। जब हम आगे जाएंगे 2025 में तो जो वो 10 कार्स होंगे उनकी कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन ऊपर वाले दो की आएगी ना। ठीक है, 515.87 ये सिर्फ 2024 की डेप्रिसिएशन चार्ज है। एक्यूमुलेट करेंगे तो सारा हमें एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें से दो को माइनस कर देंगे जो बिक गई है। अच्छा, अब अगेन एप्लीकेशन ऑफ माइंड उसके अंदर आएगा। लेकिन बताओ हमारा इस साल की डेप्रिसिएशन 515.87 समझ में आती है? ठीक। अब ये इसने क्या कहा था, पास्ट जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू परचेज एंड डिस्पोजल ऑफ। अब आप एक काम करें, मैं अभी भी आपको सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रहा। अभी तक मैंने आपको ये काम कर दिया कि जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन 3 सालों का क्या है। अब मुझे बताएं, जो आपने 2024 यकम जुलाई को एक एसेट 2 गाड़ियां बेची हैं 4 लाख रुपए में, उसके लिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया। मुझे बताएं प्रॉफिट या लॉस क्या है। करें शाबाश काम। कल आपने इनको डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करवानी, ठीक है? इसलिए आप देखते जाएंगे कि मैं क्या करवा रहा हूँ। सर दोनों की कॉस्ट फिर 7 लाख डाक लेंगे। 3,50,000 इंटू 2 7 लाख दोनों की कॉस्ट। और उन दोनों की अब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है इस डेट पर। आपको जो वर्कआउट करने हैं यहां पर 2 बातें हैं, एक कॉस्ट ऑफ 2 कार्स और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2 कार्स। ठीक है, किस डेट पर? 1 जुलाई की डेट पर। सेलिंग प्राइस, सेल प्रोसीड आपको दी हुई है 4 लाख। आप इन 2 गाड़ियों की यकम जुलाई को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी उस पर अपना माइंड अप्लाई करें जरा, रिलैक्स होके। 236.6 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे बनी है? वो ये बनी है पहले साल की, दूसरे साल की और तीसरे साल की। ठीक है बेटे जान। और वो बिकी कितने की हैं? अच्छा, यहां पर मैंने ये लिखा है कि आपकी 400 ईच मैंने एज्यूम कर लिया इधर। मैं 400 ईच इधर लिख देता हूं फिर, लेकिन 400 ईच
मेरा ख्याल है मैं 400 ईच की बजाय इसको टोटल 400 ही करता हूँ, तो लॉस ही लेते हैं ना। बता दें क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना है लॉस लेना है? लॉस लेना है सर, हमने तो लॉस किया ना। चलो फिर ये लॉस करते हैं ना, जिंदगी में लॉस भी होना चाहिए। ये लो जी, इसको 400 और लॉस कितना आ रहा है बेटे जान? 53.385 53.4 हैं? 63.385 63.4 यही आ रहा है। ठीक है, ये आपका लॉस आ गया। इसको आप प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, आप कहेंगे लॉस ऑन, जी बेटे 163 नहीं मेरे बेटे, 4 और 2 6, देखो 700 में से लेस करो, 700 में से लेस करो, 700 की कॉस्ट है ना। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई। फॉलोड। अब इसके बाद क्या होगा, आपने 3 मजीद गाड़ियां खरीदी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? 1500 रुपए से कार डेबिट और कैश क्रेडिट। उसके बाद क्या होगा, अब 8 पुरानी गाड़ियां पूरा साल और 3 नई गाड़ियां 2024 में, क्योंकि हम 2 पुरानी गाड़ियों की डेप्रिसिएशन यहां पे चार्ज कर चुके हैं। अब ये अगर आप मेरी ये छोटी सी वर्किंग देखें, इसके अंदर ये वाली और ये वाली 359 और 111, ये 359 और 111, ये 359 और 111, ये आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज इन 2 गाड़ियों की मजीद आपने यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री कर दी। सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। ठीक है, सिर्फ उसको मैंने यहां पर सेल प्रोसीड 400 लेनी है, ताकि लॉस की फिगर आ जाए। सेल प्रोसीड 400 और लॉस ऑन डिस्पोजल 63.4। ठीक है बेटे जान, अब मैंने यहां पर बड़ी डिटेल के साथ इसकी वर्किंग की हुई है, आपने भी समझ ली है, और सब कुछ इसके अंदर है क्या, एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर मैंने इसको फर्दर इलेबोरेट किया है। कंपाउंड एंट्री के साथ, क्या आप कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं क्या? बहरहाल हमारी गेन और लॉस का रोला जो आ रहा है, उसके पीछे रीजन यही है कि हमने ये 400 को 800 चेंज किया हुआ था। बहुत डिटेल के साथ मैंने डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज यहाँ पे डिस्कस की हैं। क्या फिगर थी? 60। लॉस डेबिट टू एस का क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉस है बेटे, डेबिट नेचर का होता है ना, एक्सपेंस नेचर का होता है लॉस। ठीक है,
ये इसकी कंपाउंड एंट्री है। लो जी, मैंने ये वाला सवाल खास तौर पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट का इसलिए किया है कि आईटीए लेवल पर आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। मैंने इसलिए यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पे इसकी करवाई है प्रैक्टिस।